हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के वीडियो का टॉपिक ये है कि कोई भी ट्रेडर इन्वेस्टर जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं उनकी टॉप 3 क्वालिटी क्या है, कौन सी क्वालिटी है जो उनको लॉन्गर रन में प्रॉफिटेबल बनाती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो क्वालिटी मुझे लगता है कि वो है डिसिप्लिन है। मतलब सबसे पहला जो रूल है वो डिसिप्लिन है, क्योंकि कोई भी आप चीज़ कर रहे हो, कोई भी वर्क कर रहे हो, अगर आप उसमें डिसिप्लिन नहीं फॉलो नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप वो वर्क को अच्छे से नहीं कर पाओगे। और डिसिप्लिन नॉट इन प्रोफेशनल लाइफ बट अल्सो इन पर्सनल लाइफ, तो दोनों चीज़ें हैं। अगर आप पर्सनल लाइफ में भी डिसिप्लिन हो तो तभी आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अच्छा आप बना पाओगे। तो यही चीज़ें रहती है। तो सबसे पहला मुझे लगता है कि डिसिप्लिन आता है, और डिसिप्लिन जब तक आप में नहीं आएगा तब तक मुश्किल है कि यहाँ पर आप कुछ पे मतलब थोड़े से भी पैसे आप कमा पाओ। ठीक है, ऐसे छोटा मोटा कमा लोगे बट वो अगले दिन चले भी जाएगा। तो पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ मैं मानता हूँ कि सेकंड थिंग इज़ दैट स्टॉप लॉस, राइट। सेकंड थिंग मुझे स्टॉप लॉस लगती है। स्टॉप लॉस इसलिए लगती है क्योंकि हम अगर देखेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कितना खोने के लिए हम तैयार है, राइट। हम कितना पैसा खोने के लिए, हम कितना पैसा लूज़ करने के लिए तैयार है, हमारी डे की लिमिट क्या है, तो वो हमें पता होना चाहिए। अगर हमें वो पता है तो हमारे लिए ये ईजी हो जाता है, क्योंकि जितने का हम समझो फॉर एग्ज़ाम्पल है कि 500 रुपीज़ की 1000 रुपीज़ की रिस्क ले रहे हैं, तो बदले में हम 2000 3000 कमाने का एम रखते हैं ना। तो वैसे हमें वो बेनिफिट होता है। तो मतलब ये है कि स्टॉप लॉस और रिस्क रिवार्ड, ये चीज़ हो गया। और तीसरा चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास 1 लाख रुपीज़ है, और आप अगर 1 लाख रुपीज़ है और उसको अच्छे से आपको पता नहीं है क्या करना है, राइट। आपको पता नहीं है क्या करना है, आप नए हो, तो कैसे आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करोगे तो डेफिनेटली लॉस करोगे। क्योंकि आपने अगर पूरी कैपिटल लगाकर ट्रेड करोगे और इन केस अगर आपको लॉस हो गया बड़ा, तो फिर आपके पास जो बचा हुआ पैसा रहेगा उससे आप नहीं कर पाओगे, वो भी लॉस कर दोगे, क्योंकि वहाँ पे पैनिक आ जाता है। तो मेरे हिसाब से मुझे ये 3 चीज़ें लगती है जो कि कोई भी ट्रेडर को प्रॉफिटेबल अगर बनना है तो ये 3 चीज़ें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही प्रॉफिटेबल बना जा सकता है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।